तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिज़नेस के ऊपर कि आप लो बजट के साथ कैसे कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ और हैबिट्स होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्वालिटीज़ और हैबिट्स की बात करें जो आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इसको डेवलप करें। तो दोस्तों ये चंद पॉइंट आप इसको अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि आप अपने अंदर से अपनी अना ख़त्म करें, यानी कि आप किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझें। आपको बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि आप जो छोटे से छोटा काम भी करें या बड़े से बड़ा जैसा मर्ज़ी भी काम करें। अना आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है कि आप ये सोचें कि मैं ये छोटा सा काम क्यों करूं। ये जो आपके अंदर आपकी मैं है ना, इसको आपने ख़त्म करना है। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए काम छोटे से शुरू ही करना पड़ता है। जितने भी आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उन सब का पहले कारोबार छोटा ही था और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो किया है। तो आपको इस बात में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, और हलाल काम में तो बिल्कुल कोई शर्म होनी ही नहीं चाहिए। काम दोस्तों कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों है कि आप अपने अंदर से अना ख़त्म कीजिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अपना माइंडसेट आप बिज़नेस वाला बनाएं, ना कि जॉब वाला। वो इस तरह से कि इसमें आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको लॉस बेयर करने की भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पूरी टीम को साथ लेकर चलने वाला और टीम मेंबर से ज़्यादा वर्क करने वाला होना चाहिए, और टीम मेंबर्स के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा कि टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बंदा अकेला कामयाब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए अकेला कामयाब होना। आपके बिज़नेस को आपको ग्रो करवाने के लिए आपको बंदों की ज़रूरत होगी, वही आपकी टीम होगी, और उनके साथ आपको बिहेवियर बहुत नाइस रखना है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको न्यू थिंकिंग करनी है, आपको न्यू आइडियाज़ न्यू टेक्निक्स के बारे में सोचना है कि आपका जो भी कारोबार है, जो भी आप काम स्टार्ट करने लगे हैं, जो भी आप काम करेंगे, इसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। इसके अंदर आपको नए आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे। वही काम नहीं करते रहना जो सारे कर रहे हैं, आपको उससे थोड़ा हट के थोड़ा चेंज, थोड़ा न्यू चीज़ कोई लानी पड़ेगी इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों आपके काम के बारे में, जो भी आप कारोबार स्टार्ट करने लगे हैं, स्टार्टअप बनाने लगे हैं, उसके काम के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आप मशवरा करें उन लोगों से जो इस काम में पहले से एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करें, उनसे मशवरा लें, उनसे जानें कि काम ये कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं, और फिर आप उनका हल सोचें और उनसे भी हल पूछें इसका। गर्ज कोई भी आप काम करने लगे हैं तो उसकी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये काम कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए कि अपने कारोबार को आपने कैसे मैनेज करना है, अपने रिसोर्सेज को आपने कैसे मैनेज करना है, अपनी टीम को आपने कैसे मैनेज करना है, अपने टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है, और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है। इसके बाद दोस्तों आपके अंदर सेलिंग स्किल होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपको बेचनी आनी चाहिए। जो भी दुनिया में अच्छा सेलर है वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। आपकी सेलिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। जिसको भी बेचना आता है वो दुनिया में कभी रुकेगा नहीं। दोस्तों जिसको भी अच्छा बेचना आता है वो हमेशा तरक्की करता जाएगा। तो आपको अच्छा सेलर बनना है, और इसके लिए आपको अपने अंदर से हेजिटेशन ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर से शर्म ख़त्म करनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। फ़ैसला करने की ज़रूरत, बड़े से बड़ा फ़ैसला आपको करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तो आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, आप बड़े से बड़े फ़ैसले आराम से कर लें। और इसके अलावा दोस्तों आपके अंदर बर्दाश्त और हौसला, हिम्मत, सलाहियत होनी चाहिए। लॉस बर्दाश्त करने की आपके अंदर बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। अगर आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कभी भी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपके अंदर हौसला और इरादा आपका मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो ये है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बिज़नेस एक दिन में ग्रो नहीं करता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी पे आपने कभी समझौता नहीं करना, और कस्टमर सर्विस आपने बहुत इसका ख्याल रखना है। अपने कस्टमर्स का आपने बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यह कि आप हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आपके काम के मुतालिक आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और आप वही काम करें जिसके अंदर आपका शौक़ हो, जिसके अंदर आपको नॉलेज हो। नॉलेज ना हो तो आप गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों कारोबार को आगे लेकर जाने के लिए आपका हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर से सारी लेज़ीनेस आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। ये सुस्ती आपके काम के दरमियान बहुत बड़ी रुकावट है। तो दोस्तों ये तो बात होगी स्किल, क्वालिटीज़ और हैबिट्स की। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बिज़नेस के बारे में कि आप कौन कौन से कर सकते हैं, और लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बिज़नेस की दो कैटेगरीज़ हैं।
एक ऑनलाइन बिज़नेस और दूसरा ऑफलाइन या फिर फ़िज़िकल बिज़नेस। तो दोस्तों पहले ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन बिज़नेस ऑफलाइन बिज़नेस की निस्बत कुछ सस्ता भी है और इसके अंदर पैसा भी बहुत है। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले स्किल्स चाहिए होंगी, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर, ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी अभी मैंने आपको काम बताए हैं, ये आप 3 से 6 महीने में सीख कर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, लोगों के कारोबार के लिए लोगो डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, दूसरों के लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का दोस्तों आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है और इसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। और इसके अलावा दोस्तों आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? तो दोस्तों आपने अमेज़ॉन वगैरह ऑनलाइन वेबसाइट्स का नाम सुना ही होगा, जिनके ऊपर सेल और परचेज़ होती है। तो इनके ऊपर आप अपना एक अकाउंट बना के, प्रोफाइल बना के, एक यहाँ पे लिंक आपको मिल सकता है नीचे, जिसमें लिखा होगा बिकम एन एफिलिएट। तो आपने उसमें अपना अकाउंट बनाना है और आपने फिर वो लिंक्स दूसरों को अपने शेयर करना दोस्तों के साथ। तो उस लिंक के ज़रिए से जितने भी आपके दोस्त कुछ भी वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो वो वेबसाइट आपको फिर उसके रिटर्न में कुछ पे करेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका गेमिंग में भी शौक़ है तो आप गेमर भी बन सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल गेम्स चलती हैं जिनके कंपटीशन वर्ल्ड वाइड होते हैं, उसमें आप हिस्सा लेके आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं कि दूसरे लोगों का कारोबार आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक पेज हो गया, वीडियोस हो गई उनकी, उस पर पोस्ट वगैरह करना, उसको एक्टिव रखना, उसको प्रमोट करना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ सकता है। और दोस्तों इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा दोस्तों फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल सकती हैं। उसके अंदर जो आपको काम आता है आप उसकी जॉब सर्च करें और आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी पैसे कमा सकते हैं उसके ज़रिए से। फ्रीलांसिंग के अंदर आप हर किस्म का काम कर सकते हैं। डाटा एंट्रिंग, वेब डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, आर्टिकल लिखना, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, पेंटिंग बनाना, इवन के आइडियाज़ बताना, ये सब काम आप फ्रीलांसिंग में ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वेबसाइट भी हैं फ्रीलांसिंग की, आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों हम ऑफ़लाइन बिज़नेस की बात कर लेते हैं, या फिर फ़िज़िकल बिज़नेस भी जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप 15 से 20 हज़ार में कोई भी खाने पीने का कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों 15 से 20 हज़ार के अंदर आप कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, जिनमें से सबसे मशहूर खाने पीने का काम है। आप कोई भी अच्छा खासा स्टॉल लगा सकते हैं, जैसे दही बल्ले का स्टॉल हो गया, चिप्स और समोसे का स्टॉल हो गया, या सुबह के नाश्ते का स्टॉल हो गया। तो दोस्तों ये काम करते हुए आपने शर्म महसूस नहीं करनी, अपने अंदर आपने अना को नहीं आने देना कि मैं ये छोटा काम करूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये बातों पे आपने ध्यान नहीं देना। शुरू में हर काम छोटा ही होता है, फिर उसको आपकी मेहनत, आपकी मैनेजमेंट, आपके न्यू आइडियाज़ और आपकी प्लानिंग ही उसको ऊपर लेके जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप कपड़े का कारोबार कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि सस्ता कपड़ा कहाँ से मिल रहा है, कौन सी सिटी से आपको सस्ता कपड़ा मिल रहा है, आप वहाँ से उठा के अपनी सिटी में ला के कुछ मार्जिन रख के आप उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा आप लड़कियों के मेकअप का सामान का कारोबार कर सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ और खिलौनों का कारोबार आप कर सकते हैं। ये सब वो कारोबार है जो दोस्तों आप लो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, यानी कि किसी के घर फ़र्ज़ करें कोई बर्थडे है, कोई शादी ब्याह का मौका है, तो उसके अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस फील्ड का पाकिस्तान में बहुत स्कोप है क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत कम काम किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप घर का खाना बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग बाहर का खाना खाने पर मजबूर हैं, आप वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। इस काम का ट्रेंड दोस्तों बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप एक टीम बनाकर डोर टू डोर सर्विस भी दे सकते हैं, जैसे कार वॉश, बाइक वॉश, इस तरह की सर्विसेज आप डोर टू डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कंप्यूटर रिपेयरिंग, विंडो इंस्टॉल करना और मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये काम भी आप सीख सकते हैं और लोगों के घर जाके आप ये सर्विसेज प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हर काम में न्यू आइडियाज़ और न्यू इन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है और आप क्या काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप ऑनलाइन स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आप फ़िज़िकल बिज़नेस या ऑफ़लाइन बिज़नेस करना चाहते हैं तो इन बिज़नेस में से कोई सा भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप कोई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बिज़नेस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताता चलूँ। पहला ये कि आपके प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको आपकी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये कि आजकल मार्केट्स में क्या चल रहा है, इस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, और आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट करनी पड़ेगी। एक बेहतरीन स्टाफ बनाना है, अपने कैपिटल को बहुत वाइजली और बहुत समझदारी के साथ यूज़ करना है, और अपने कस्टमर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर मज़ीद इन्फो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया। हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर इन्फो और आप देख रहे हैं फन प्लस चैनल। इधर हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, सच एज बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक नॉलेज, न्यू आइडियाज़, करंट टॉपिक्स एंड मैनी मोर्स। तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स भी मिलती रहें। शुक्रिया।